बंगाल के हिंदू बिलख रहे हैं, कट्टरपंथियों के खौफ से तड़प रहे हैं। अपना सब कुछ खो देने के बाद उनके पास बस आंसू बचे हैं, जो मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद से ही उनकी आंखों से लगातार बह रहे हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम दिल्ली से वहां पहुंची तो पीड़ितों की जुबान से जो सच निकला वो बंगाल की खूनी होली की डरावनी गवाही, क्योंकि यहां पीड़ितों ने बताया कि तलवार लेकर घुसे दंगाई खून की होली खेलने की धमकी दे रहे थे। सवाल भी पूछ रहे हैं कि हमारी रक्षा आखिर कौन करेगा। इस बीच हिंदुओं को योगी ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, जिसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। खून से होली खेलेंगे, हमारे खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। हिंदू लोग का प्रोटेक्शन कीजिए, यहाँ पर हम लोग बहुत खतरे में हैं। अभी तक हम लोग सुरक्षित नहीं है। आप लोग जो देख रहे हैं अभी तक हम लोग का डर नहीं गया है सर। आंखों में आंसू है, सिर पर मंडराता खतरा और जुबान पर हिंसा के तांडव का खौफनाक सच, जो कट्टरपंथियों की दंगा साजिश को एक्सपोज कर रहा है कि कैसे मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने खून की होली खेलने की धमकी दी। इतना बड़ा तलवार हिंदू लोग का हम लोग का क्या है घर में बताइए। हम लोग सर खून से होली खेलेंगे, हमारे खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार का ये वो डरा देने वाला सच है जिसे शायद ममता बनर्जी की सरकार सुनना ही नहीं चाहती, या फिर कट्टरपंथियों की करतूतों पर पर्दा डालना चाहती। लेकिन दंगाइयों की हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़ितों से मिल रही है। कल मालदा में एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया रहाटकर ने अपनी टीम के साथ विस्थापितों का हाल जाना और आज मुर्शिदाबाद में पीड़ितों से बात कर उन्हें भरोसा दिलाया। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ, और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी हैं। महिला आयोग की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जो देखा उसके मुताबिक मुर्शिदाबाद में हिंसा की वजह से 800 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। पलायन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं। 3 दिन के दौरे पर इनके बीच आई एनसीडब्ल्यू की टीम जांच के बाद केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजेगी। हमारे पास जो अधिकार है और जो हमने देखा है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट अब इस विजिट के बाद बन जाएगा, और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट हम एक बार तैयार करके बात करेंगे। वक्फ कानून से जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, उन हिंदुओं को वक्फ कानून विरोधियों की भीड़ ने ऐसे जख्म दिए हैं जो आंसू बनकर उनकी आंखों से बह रहे हैं। लेकिन दंगाइयों की भीड़ ने कैसे आक्रमण किया, उसकी खौफनाक दास्तान इस महिला ने सुनाई। 11 तारीख को हिंदू मुसलमान तो नहीं बोलेंगे, हम लोग भाई भाई पहले थे, लेकिन अचानक 3:30 बजे करीब यहाँ पर पत्थर बरसाने लगा। पत्थर बरसाने के बाद हम लोग का दुकान तरवार, यहाँ पर शॉपिंग मॉल है स्टाइल बाजार, सोना का दुकान, एक गरीब का था मिठाई का दुकान, उसको भी तोड़ फाड़ दिया। यहाँ तक कि हम लोग के घर के छत पर देखिएगा आप लोग, इतना पत्थर वो लोग मारा है। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा, हम लोग का सिर फूट गया है, मेरा सासू माँ का ठेहुना फूट गया। इतना ही नहीं, दंगा पीड़ित इस महिला का दावा है कि तलवार लेकर घुसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने खून की होली खेलने की धमकी दी। मेरा घर में जा के मेरा लड़की लोग को निकाल रहा है, हम लोग को औरत लोग को शांति नहीं है यहाँ पर। इतना बड़ा तलवार हिंदू लोग का हम लोग का क्या है घर में बताइए। हम लोग सर खून से होली खेलेंगे, हमारे खून से होली खेलेंगे, होली खेलेंगे खून से। हम राज्यपाल से हमको केंद्र वाहिनी चाहिए यहाँ पर, हम लोग का बीएसएफ का कैंप चाहिए यहाँ पर। हम विनती करते हैं राज्यपाल हमें प्रोटेक्शन कर दीजिए, हिंदू लोग का प्रोटेक्शन कीजिए, यहाँ पर हम लोग बहुत खतरे में है। हिंसा पीड़ित ये महिलाएं अपनी तकलीफ छुपाएं भी तो कैसे, तभी तो अपनों को खोने का, अपने घर बार को खोने का दर्द जी न्यूज के कैमरे पर भी छलक गया। लेकिन मुर्शिदाबाद दंगे की पीड़ित इन महिलाओं ने उस दिन की जो सच्चाई बताई वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।
पे हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग को बीएसएफ कैंप यहाँ पर दिला दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सुरक्षा चाहते हैं अपने आप के लिए सर, अपने बच्चे के लिए सर, अपने पति के लिए सर। दृश्य देखने लायक नहीं था, पूरा धुलियान काला काला पड़ गया था। सरकार को बोलिए कि हमको रक्षक बोलिए प्लीज। बंगाल की इन महिलाओं ने अपना दर्द महिला आयोग की टीम को सुनाया। खुद बंगाल के राज्यपाल ने भी मालदा में पीड़ितों से मुलाकात की और उनके मुर्शिदाबाद जाने से पहले ही लोगों ने बीएसएफ कैंप की डिमांड करते हुए प्रदर्शन किया। They also told me what they want. Certainly, further action, effective action, proactive action will be taken. बंगाल के हालात को देखते हुए ममता सरकार और उनकी पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीएचपी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में विश्व हिंदू परिषद का आक्रोश साफ नजर आ रहा है। बंगाल को बांग्लादेश न बनने देने के लिए यूपी के अयोध्या, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा से लेकर संभल और बरेली समेत कई जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाई। हम लोगों की मांग है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उनके घर जला दिए गए हैं और उसके विरुद्ध ममता बनर्जी सरकार जिस रूप से मूक बधिर बनकर बैठी हुई है, हम सब उसके विरुद्ध मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए। हिंदुओं का नरसंहार और मॉब लिंचिंग जो की जा रही है सामूहिक रूप से, वहाँ की सत्ता भी इसमें संलिप्त है। इस आक्रोश की वजह है बंगाल में हिंदुओं के ये आंसू, जिनके पीछे है कट्टरपंथियों की करतूत, जिसने विरोध के नाम पर हिंदुओं को बेघर कर दिया। जब हैदराबाद के निजाम ने वहां पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो बाबा साहब ने हैदराबाद के हिंदुओं को और खास तौर पर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि वह किसी भी स्थिति में इस्लाम स्वीकार न करे, कतई दबाव में न आए। योगी बोल तो रहे थे हैदराबाद को लेकर, लेकिन उनका सीधा संदेश और इशारा बंगाल और बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर था। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासी माहौल तो गर्म है ही, लेकिन हिंदुओं को सरेआम खून की होली खेलने की धमकी दी जा रही है। तो फिर ममता सरकार क्यों योगी मॉडल नहीं अपना रही? दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? दंगाइयों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए योगी जैसा हंटर चलाना ही होगा। कार्रवाई ऐसी हो कि हिंदुओं पर हाथ डालने से पहले कोई भी कट्टरपंथी 100 बार सोचे। मुर्शिदाबाद से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।